Very good afternoon, all my dear students. We'll be taking miscellaneous questions of polynomial in this class. See, our first question is, find the condition that the zeros of this polynomial may be in AP. हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो है वो किस में हो, एपी में हो. एज आई डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो, मैंने बोला था कि अगर हम लोगों को तीन जीरोस, अब तीन जीरोस क्यों होंगे, बिकॉज इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर मुझे तीन जीरोस एज्यूम करने हैं तो आई विल बी एज्यूमिंग, let the three zeros be, you can take alpha beta, you can take a b, whatever you feel like, a minus d, a plus d. अब क्योंकि तीन जीरोस मुझे चाहिए जो कि AP में हो, that will be a minus d, a and a plus d, right? अब यहां पर हमें एक हमारा पॉलिनोमियल वी आर प्रोवाइडेड, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हमें दे रखा है. अब इसके जीरोस AP में है, तो नाउ सम ऑफ जीरोस विल बी माइनस b बाय a, राइट. अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस p बाय 1, दैट विल बी p. तो दिस इंप्लाइज सम ऑफ जीरोस विल बी a minus d plus a plus d, that is equals to p. plus d से minus d cancel, this implies 3a equals to p and a equals to p by 3, right? now see, हम लोगों ने जो तीन जीरोस एज्यूम किए हैं वो तीन जीरोस आर, वो दोस थ्री जीरोस आर a minus d, a and a plus d, right? अब अगर एक पॉलिनोमियल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, 2x minus 4. We have a polynomial px equals to 2x minus 4. एग्जाम्पल्स पर आप लोग अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी. सी, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया दैट px equals to 2x minus 4. और मुझे यहाँ पर ये मेंशन है दैट 2 is the zero of px. अब जो 2 है वो उसका जीरो है, तो whenever I'll put p of 2, whenever I'll find p of 2, p of the zero जो उसका जीरो है तो वो हमेशा जीरो देगा. 2 into 2 minus 4, 4 minus 4, this is 0. तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप उसका जीरो पुट कर रहे हैं तो हमेशा आपके पास इन रिजल्ट व्हाट विल यू गेट, जीरो, राइट. नाउ हियर इट इज मेंशन्ड दैट a is one of the zero of fx, right? और a की वैल्यू क्या आ गई, p by 3. तो यहां लिखेंगे since a is the zero of fx, this implies f of a will be 0. Since a is the zero of fx, तो f of a 0. अब a की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली, क्या हम लोगों ने निकाली, p by 3. तो f of p by 3 will be 0, right? अब यही fx लेते हैं, fx क्या है, this is x cube minus p into x square plus qx minus r. तो यहाँ पे f of p by 3 0 है, तो निकालते हैं p by 3 whole cube minus p into p by 3 whole square plus q into p by 3 minus r, right? This implies ये हो जाएगा p cube by 27 minus p into p square, p cube हो जाएगा और 3 square will be 9, right? This will be plus p cube upon 3 minus r, this is equals to 0. We'll take the LCM now, 27. तो दिस विल बी p क्यूब, 9 इंटू 9 के टेबल में 27, 3 पर 3 इंटू माइनस p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 9p क्यूब माइनस 27r, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो ये 27 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दिस विल बी p क्यूब माइनस 3p क्यूब विल बी माइनस 2p क्यूब
plus 9pq minus 27r. This is equals to 0, right? This is what we wanted. हम लोगों को क्या चाहिए थी? We wanted a condition. हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए थी कि इसके जीरोस एपी में हो जाए. तो what we have done in this question, अगर 3 जीरोस एपी में होंगे तो हम लोग उसे क्या एज्यूम करेंगे? a माइनस टी, a एंड a प्लस डी. आप इसे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा भी एज्यूम कर सकते हैं. सी सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1, तो p आ गया. ऑल्सो सम ऑफ जीरोस a माइनस टी प्लस ए प्लस डी, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, तो 3a इक्वल्स टू p. a की वैल्यू क्या आ गई? p बाय 3. मैंने अभी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में उसी का जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट वी गेट अ जीरो अगेन, राइट? तो सिंस a इज द जीरो ऑफ fx, तो f ऑफ a विल बी जीरो, और a की वैल्यू वाज p बाय 3, तो f ऑफ p बाय 3 विल बी जीरो, राइट? और उसी से हम लोगों ने वो कंडीशन अचीव कर ली. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Our next question is, so our next question is, if alpha and beta are the zeros of ft t square minus 4t plus 3. अब ft लिखा मैंने, fx नहीं लिखा. why? because this is a polynomial in t. तो वो fx means polynomial in x, ft means a polynomial in t, right? तो यहाँ पर what we have to find, alpha power 4 plus beta cube plus into beta cube plus beta power 4 into alpha cube, right? see, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 1. दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा विल बी 4. सिमिलरली अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? c बाय ए, दिस विल बी 3 बाय 1, दैट इज 3, राइट? अब हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा पावर 4 अल्फा क्यूब, राइट? तो अभी इन दोनों टर्म्स में व्हाट वी कैन टेक एज कॉमन, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर ले सकते हैं. यहां पर वी लेफ्ट विद अल्फा प्लस बीटा. नाउ दिस विल बी अल्फा बीटा होल क्यूब. अल्फा क्यूब बीटा क्यूब विल बी अल्फा बीटा होल क्यूब. अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 3 होल क्यूब इंटू 4. दिस विल बी 27 इंटू 4. 108 will be our answer, right? I hope this is clear to you. अगर इसकी रिप्लेसमेंट पर मुझे ये फाइंड करने को दिया जाता, देखो छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं. 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यहां तक तो मुझे यही करना है. सम मैंने इवेल्युएट कर लिया, प्रोडक्ट मैंने इवेल्युएट कर लिया. दिस विल बी अल्फा बीटा, एलसीएम लिया अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाती? 4 बाय 3. अगर मुझे पूछा जाता अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, तो अगेन आई विल टेक एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या कहती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी. दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो आई राइट इट एज अल्फा बीटा होल स्क्वायर.
राइट। अब वापस से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, यानी कि हमें कुछ भी इवेल्युएट करने को बोला जाए हमें उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर। आई होप दिस इज क्लियर। We'll be taking next question now. So our next question is, if alpha and beta are the zeros of fx x square minus 5x plus 7, find a quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial, बहुत इंपॉर्टेंट है, whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. अब ध्यान से देखेंगे, अभी जो इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमें अल्फा और बीटा गिवन है वो अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस fx, राइट। बट अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करने जिसके जीरोज अल्फा और बीटा नहीं है, जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। सी, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस 5 ऑफ 5, दिस विल बी 5 एंड अल्फा बीटा विल बी 7। आई होप मुझे अब ये वापस से लिख करके बताने की जरूरत नहीं है माइनस बी बाय ए की फॉर्म में। अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहता है, दिस इज के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, राइट। दिस विल बी के एक्स स्क्वायर, अब सम, वो पॉलिनोमियल फाइंड करने जिसके जीरोज ये हैं, तो सम कैसा होगा, सम हम निकालेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट। ये सॉरी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर सम निकालेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट करेंगे इसका 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। वापस से एक बार देखिए, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो जो भी मेरे जीरोज है, जीरोज तो यही है ना, तो जीरोज का सम यहाँ लिखा, जीरोज का ही प्रोडक्ट यहाँ लिखा। अब मैं इसे डायरेक्टली इसी में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, राइट। तो अभी देखेंगे के माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा विल बी 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा विल बी 5 बीटा, तो माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा या नहीं होगा। एक स्टेप मैंने मिस किया है, तो मेक श्योर ये गलती ना हो। सी, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा जो इसका सम है, राइट, इसका सम इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, दिस विल बी 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सम को सब्स्टिट्यूट किया मैंने, अब यहां से निकालेंगे प्रोडक्ट। सी, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 विल बी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर को मैं साथ में रखूंगी, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा विल बी 13 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या वैल्यू रहता है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले अभी हम लोगों ने समझा था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बेटा बस कैलकुलेशन है इसमें, नथिंग एल्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। मल्टीप्लाई करते हैं 6 को दोनों के साथ, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
minus 6 2s are 12 alpha beta plus 13 alpha beta. This will be 6 alpha plus beta whole square and minus 12 plus 13 will be, this will be plus alpha beta. So प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगी, 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, राइट. अब जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 5 एक्स प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 5 उसका स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या है 7, राइट. दिस विल बी के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25 स्क्वायर 6 इंटू 5 स्क्वायर 25 प्लस 7. Now I am just calculating. This will be my answer. इसे solve करके 25 into 6 is 150 plus 7 is 157. So this will be my answer. Hope this question is clear to you. इसमें कुछ नहीं है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मैंने लिख लिया. अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा. तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसका सम दोनों जीरोस का और इसका ही प्रोडक्ट लिख दिया. तो सम मैंने यहां पर इवेल्युएट किया और प्रोडक्ट मैंने ये इवेल्युएट किया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, इट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी ऑप्शनल एक्सरसाइज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई वांटेड टू डिस्कस दैट विद यू. Similar type of question we have done in our last class as well. So our question is, if two zeros of px, that is x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, two zeros of x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, right, are 2 plus minus root 3. Find other two zeros. See, हम लोगों को इस बाय क्वाड्रेटिक में दो जीरोस गिवन है. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वी आर प्रोवाइडेड विद टू जीरोस, राइट. हम लोगों को क्या करना है, हमें बाकी के दो जीरोस फाइंड करने हैं, राइट. अभी देखो उस टाइम पर क्या था, x इक्वल्स टू रूट 2 वॉज 1 0. तो x माइनस रूट 2 क्या बन गया, उसका फैक्टर बन गया. सिमिलरली वी हैड टू फैक्टर्स, x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2. ये दो फैक्टर्स थे. तो मैंने बोला था कि इनका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा, है ना, यही बोला था. अभी यहां पर अपने पास दो जीरोस क्या हैं, एक जीरो है x इज 2 प्लस रूट 3, अदर जीरो इज x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, राइट. तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 ये एक फैक्टर हो जाएगा. x minus 2 plus root 3 are two factors of px. अगर ये दोनों उसके फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ px. अब देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन है, यहां पर रूट 3 और रूट 3 भी कॉमन है. तो आई विल बी टेकिंग दिस एज a, दिस b. ले सकते हैं ना ये a और b. तो यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a क्या है x माइनस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज वन फैक्टर ऑफ px, राइट. तो दिस विल बी, इसका यहां पर हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
and this will be minus 3 is one factor of px. तो ये सॉल्व करके x square minus 4x plus 1 is factor of px. I hope कि आप लोगों को क्लियर हो गया, राइट? सो अब यहाँ पर अगर ये फैक्टर है तो हम लोग डिवाइड करेंगे. दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अगर वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0 इन दिस केस, राइट? सो देखिए हमें सबसे पहले इसे किससे मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं. एक्स पावर 4 है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी एक्स पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर. इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस 4x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. साइंस अगेन चेंज्ड, कैंसिल. माइनस 6 प्लस 4 minus 2x cube. This will be minus 27x square plus 138x minus 35, right? अब यहाँ पर देखेंगे minus 2x से मल्टीप्लाई होगा तो this will be minus 2x cube minus 4 into minus 2 will be plus 8x square minus 2x, right? अगेन साइंस चेंज्ड, ये आपस में कैंसिल. माइनस 27 माइनस 8 इट विल बी माइनस 35x स्क्वायर. दिस विल बी प्लस 140x माइनस 35. नाउ इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय माइनस 35, राइट? तो ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 35 विल बी प्लस 140x अगेन माइनस 35. साइंस चेंज. अगर हम लोगों के पास यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. अगर वो नहीं आए यू प्लीज जस्ट रीचेक योर कैलकुलेशन. अभी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये जो क्वोशिएंट आया उसी को वापस फैक्टराइज करते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी नीड टू फाइंड दोज टू नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस 35x स्क्वायर और ऐड करने पर आए माइनस 2. 7 और माइनस 5, 7 सॉरी माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 35 आएगा, राइट? तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 x माइनस 7 plus 5 x minus 7. तो these will be x minus 7 x plus 5. तो यहाँ हम क्या करते थे x minus 7 equals to 0, x plus 5 equals to 0. x is minus 5 here, x is 7 here, right? So all the 4 zeros are, this implies all 4 zeros are 2. We are provided with 2 plus minus root 3. ये तो 2 zeros ये हो गए. Next one is 7, other one is minus 5. I hope this is clear to you all. ये similar question है but यहाँ पर किस step पर most of the students make mistake. ये जो स्टेप है यहाँ पर ये फैक्टर ही प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाते जिसकी वजह से यहाँ पर ये कैलकुलेशन एरर होता है. मेक श्योर आप लोग ये मिस्टेक ना करें. एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.